तो हेलो दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन कर लिया था एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन का। आज की वीडियो में कुछ प्रूफ्स करेंगे। उससे पहले एक क्वेश्चन दैट x follows exponential with some lambda parameter lambda and x is the time period of studying. Now given you have been studying since 2 hours, what is the probability that you will study between 2 to 4 hours from now? क्या प्रोबेबिलिटी बताओ कि आप 2 से 4 घंटे और पढ़ोगे गिवन दैट यू हैव बीन स्टडीइंग फॉर 2 आवर्स। अब आपने अगर एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन की पिछली वीडियो देखी तो आप पता पड़ गया होगा मेमोरी लेस प्रोबेबिलिटी गिवन स्टेटमेंट डजंट मैटर्स। यू विल सिंपली कैलकुलेट प्रोबेबिलिटी x 2 टू 4 आवर्स, 2 से लेके 4, व्हिच इज सिंपली एक मिनट, हाँ, व्हिच इज सिंपली इंटीग्रेशन ऑफ द पीडीएफ फ्रॉम 2 टू 4। ठीक है, तो ये तो आप सीख ही गए हो। ओके, नाउ अब हम करेंगे कुछ प्रूफ्स। 3 प्रूफ्स हैं जो है इम्पोर्टेंट। फर्स्ट इज़ प्रूव करो कि जो वैलिड है पीडीएफ, वैलिड पीडीएफ के लिए फर्स्ट कंडीशन तो है ही कि एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स, तो ये तो प्रूवन ही है। हमें मेजरली सेकंड स्टेटमेंट प्रूव करनी पड़ती है कि माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी जब हम इंटीग्रेट करेंगे एफ ऑफ एक्स को तो आंसर हमारा 1 आएगा। सेकंड है कि एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स इज 1 ओवर लैम्डा एंड वेरिएंस ऑफ एक्स इज 1 ओवर लैम्डा स्क्वायर। तो ये सब हमें प्रूव करना है। सबसे पहले वैलिड पीडीएफ वाला क्लेम प्रूव कर देते हैं। ओके, सो वैलिड पीडीएफ सेज दैट integration from minus infinity to infinity of fx dx is 1. Now basically we know that fx is what, lambda e की power minus lambda x, ठीक है, and अपर लिमिट इज इंफिनिटी, लोअर लिमिट माइनस इन्फिनिटी नहीं होगी, जीरो होगी, बिकॉज ये बनता ही कब है जब एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो इस वजह से लोअर लिमिट विल बी जीरो। ओके, कर लो इंटीग्रेट, तो लैम्डा कांस्टेंट है। ओके, तो ई की पावर माइनस लैम्डा एक्स का इंटीग्रेशन होता है ई की पावर माइनस लैम्डा एक्स डिवाइडेड बाय माइनस लैम्डा, जीरो टू इन्फिनिटी। तो ये माइनस वन बाहर निकाल लो, लैम्डा से लैम्डा कट, माइनस वन बाहर, ई की पावर माइनस लैम्डा एक्स कैन बी रिटन वन ओवर ई की पावर लैम्डा एक्स, जीरो से इन्फिनिटी। ठीक है, और माइनस वन इन्फिनिटी डालो तो ई की पावर लैम्डा इंटू इन्फिनिटी इज ई की पावर इन्फिनिटी, माइनस वन ओवर ई की पावर लैम्डा इंटू जीरो इज ई की पावर जीरो, ई की पावर जीरो इज वन, anything power e की power infinity is infinity, 1 over infinity is 0 and this is 1, so hence it is a valid pdf. Okay, next proof is that expectation of x should be 1 over lambda. We know that expectation of x is integration x fx dx, lower limit to upper limit. Now lower limit in this case is 0, upper limit is infinity, x fx is lambda e की power minus lambda x dx। ठीक है, लैम्डा बाहर निकाल लो, वी हैव टू इंटीग्रेट 0 टू इन्फिनिटी x e की पावर माइनस लैम्डा x dx। ओके, तो ये लैम्डा बाहर रखो, पहले इस इंटीग्रेशन को कैलकुलेट कर लेते हैं। 0 टू इन्फिनिटी x e की पावर माइनस लैम्डा x dx। दिस इज इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स क्या होता है कि व्हेन यू इंटीग्रेट फर्स्ट फंक्शन एंड सेकंड फंक्शन, देन फर्स्ट फंक्शन को छोड़ो, सेकंड को इंटीग्रेट करो, माइनस होल इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का डिफरेंशिएशन टाइम्स सेकंड का इंटीग्रेशन। ठीक है, और फिर आप लिमिट्स पुट कर दोगे आंसर में। तो ये होता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ठीक है ना, है ना। अगर आपको नहीं याद हो तो फर्स्ट यू हैव टू अरेंज द फंक्शन इन द ऑर्डर LAE, लॉगरिदमिक, एल्जेब्रिक, एक्सपोनेंशियल। ठीक है, फिर आप क्या करोगे, आप फर्स्ट वाले फंक्शन को छोड़ोगे, सेकंड को इंटीग्रेट करोगे, माइनस होल इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है टाइम्स सेकंड का इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, तो ये, तो LAE पहले एल्जेब्रिक वाला लेफ्ट में, तो x को छोड़ना है। ठीक है, x विल बी आवर फर्स्ट फंक्शन एंड दिस विल बी आवर सेकंड फंक्शन। एक्सपोनेंशियल थर्ड नंबर पे आता है ना, तो इसकी प्रायोरिटी लेस है इससे। ओके, लीव x, इंटीग्रेट e की पावर माइनस लैम्डा x माइनस होल इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ x इज 1, इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर माइनस लैम्डा x और उस पूरे का dx और इस पूरे का इंटीग्रेशन करोगे तो dx। ओके,
और फिर इसमें लिमिट्स पुट करेंगे 0 से इनफाइनाइट, ठीक है? चलो, है ना? इस पूरे में फिर हम लिमिट्स पुट करेंगे 0 से इनफाइनाइट। तो भाई आ जाओ, सबसे पहले इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर माइनस लैम्ब्डा एक्स इज़ ई की पावर लैम्ब्डा एक्स डिवाइड बाय माइनस लैम्ब्डा, ई की पावर माइनस लैम्ब्डा एक्स, सॉरी, ई की पावर माइनस लैम्ब्डा एक्स डिवाइड बाय माइनस लैम्ब्डा, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर माइनस लैम्ब्डा एक्स का इंटीग्रेशन करो तो ई की पावर माइनस लैम्ब्डा एक्स डिवाइड बाय माइनस लैम्ब्डा, ठीक है? अब वापस से इंटीग्रेशन करो, वापस से इंटीग्रेशन करोगे तो आ जाएगा आपका ई की पावर माइनस लैम्ब्डा इंटू माइनस लैम्ब्डा इज लैम्ब्डा स्क्वेयर। ओके, तो अब आप लिखो इसको x डिवाइड बाय माइनस लैम्ब्डा ई की पावर माइनस लैम्ब्डा एक्स माइनस ई की पावर माइनस लैम्ब्डा एक्स डिवाइड बाय लैम्ब्डा स्क्वेयर। अब आपको वैल्यू डालनी है 0 से लेके इनफाइनाइट तक। सबसे पहले इन्फिनिटी की वैल्यू डालो, तो व्हेन x इज इन्फिनिटी, तो अब देखो इन्फिनिटी बाय माइनस लैम्ब्डा ई की पावर माइनस लैम्ब्डा इन्फिनिटी माइनस ई की पावर माइनस लैम्ब्डा इन्फिनिटी बाय लैम्ब्डा स्क्वेयर। अब मेरे को एक बात बताओ, ई की पावर माइनस लैम्ब्डा इन्फिनिटी को हम लिख सकते हैं इन्फिनिटी डिवाइड बाय माइनस लैम्ब्डा ई की पावर लैम्ब्डा टाइम्स इन्फिनिटी माइनस 1 ओवर लैम्ब्डा स्क्वेयर ई की पावर लैम्ब्डा टाइम्स इन्फिनिटी, राइट? बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ, ई की पावर माइनस लैम्ब्डा को माइनस लैम्ब्डा एक्स को लिख रहा हूँ 1 ओवर ई की पावर लैम्ब्डा एक्स, ठीक है? तो इसलिए मैंने इसको ऐसे लिख दिया। अच्छा, मुझको अब एक बात बताओ, ऊपर इन्फिनिटी और ई की पावर लैम्ब्डा इन्फिनिटी इज आल्सो इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी बाय नेगेटिव इन्फिनिटी, तो ये तो इनडेफिनिट फॉर्म आ गई। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोपिटाल्स रूल लगाएंगे, दैट लिमिट एज एक्स गोज टू इन्फिनिटी, किसका कैलकुलेट करना है हमको, किसका करना है, एक्स डिवाइड बाय माइनस लैम्ब्डा ई की पावर माइनस लैम्ब्डा एक्स, ठीक है? क्योंकि ये साइड सॉल्व ही नहीं हो रही ना, एलएचएस वाली एलएचएस कह रहा हूँ फालतू में, लेफ्ट वाला जो है ना, ये सॉल्व ही नहीं हो रहा। इन्फिनिटी ऊपर नीचे भी इन्फिनिटी आ गया, इनडेफिनिट फॉर्म में आ गया, तो इनडेफिनिट फॉर्म सॉल्व ही नहीं हो रही है। तो हम क्या करेंगे, ये करेंगे काम। तो लोपिटाल रूल के हिसाब से इसको तुम यहाँ निकाल लो बाहर, एक्स ई की पावर लैम्डा एक्स। अब मेरे को बताओ, ऊपर इन्फिनिटी नीचे इन्फिनिटी, तो वी कैन डिफरेंशिएट। तो ऊपर डिफरेंशिएशन करोगे तो एक्स का डिफरेंशिएशन 1, ई की पावर लैम्डा एक्स का डिफरेंशिएशन होता है ई की पावर लैम्डा एक्स टाइम लैम्डा, लिमिट एक्स गोज टू इन्फिनिटी। ओके, इन्फिनिटी डाल दो, तो आप डालोगे ई लैम्डा इन्फिनिटी टाइम्स लैम्डा, ठीक है? ऊपर 1 है, 1 डिवाइड बाय ई की पावर लैम्डा इन्फिनिटी, ई की पावर इन्फिनिटी टाइम्स लैम्डा, ई की पावर इन्फिनिटी टाइम्स लैम्डा, ई की पावर इन्फिनिटी क्या होता है, इन्फिनिटी। तो दिस इज 1 ओवर इन्फिनिटी, 1 ओवर इन्फिनिटी 0। तो ये जो है वो तो 0 आ गया, सो माइनस 1 डिवाइड बाय लैम्डा टाइम्स 0 इज आल्सो 0। तो इसका मतलब कुल मिला के ये जो चीज है ये जा रही है 0, ठीक है? ये तो हो गई 0। ये वाली चीज देखो, 1 ओवर लैम्डा स्क्वायर ई की पावर लैम्डा इन्फिनिटी, सो 1 ओवर लैम्डा स्क्वायर ई की पावर लैम्डा इन्फिनिटी इज ई की पावर इन्फिनिटी, ई की पावर इन्फिनिटी इज इन्फिनिटी, एंड 1 ओवर इन्फिनिटी इज 0। तो इसका मतलब x जब इन्फिनिटी है तो ये पूरी ही टर्म मेरी क्या हो रही है, 0 हो रही है। डन है, x इन्फिनिटी इज 0। अच्छा, अब x इक्वल टू 0 डालते हैं, x इक्वल टू 0 डालो, ठीक है? तो ये हो जाएगा आपका, तो बेसिकली मान लो x इक्वल टू इन्फिनिटी था हमारा, क्या आ रहा था, 0, ठीक है? और x इक्वल टू 0 क्या आ रहा है वो भी देख लो, x इक्वल टू 0 आ जाएगा मेरा, मैं लिख ही देता हूँ पूरा, x डिवाइड बाय x डिवाइड बाय माइनस लैम्डा ई की पावर माइनस लैम्डा एक्स माइनस ई की पावर माइनस लैम्डा एक्स डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर, है ना, 0 टू इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी डाल दिया, अब 0 डालो, 0 डालोगे तो क्या होगा, एक्स माइनस लैम्डा ई की पावर लैम्डा एक्स माइनस 1 ओवर लैम्डा स्क्वायर, ये लैम्डा है ना, दिस इज नॉट एक्स स्क्वायर, ई की पावर लैम्डा एक्स। अब एक्स 0 डालो तो 0 डिवाइड बाय माइनस लैम्डा ई की पावर 0 1 ओवर लैम्डा स्क्वायर ई की पावर 0। तो दिस इज 0 माइनस 1 ओवर लैम्डा स्क्वायर,
सो दिस इज माइनस वन ओवर लैम्डा स्क्वायर। सो जब एक्स था इन्फिनिटी तो आ रहा था आंसर जीरो, और एक्स था जब जीरो तब आंसर आ रहा है माइनस वन ओवर लैम्डा स्क्वायर। और जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे लिमिट को, तो इन्फिनिटी में से जीरो माइनस करेंगे, एक्स इक्वल टू इन्फिनिटी माइनस एक्स इक्वल टू जीरो वाला, तो एक्स इक्वल टू इन्फिनिटी था जीरो माइनस एक्स इक्वल टू जीरो, तो ये आ जाएगा, तो दिस इज वन ओवर लैम्डा स्क्वायर। तो ये हमारा इंटीग्रेशन कैलकुलेट हो गया, किसका? इंटीग्रेशन जीरो टू इन्फिनिटी एक्स ई की पावर माइनस लैम्डा एक्स डी एक्स। ये डन हो गया मेरा इंटीग्रेशन, ये है वन ओवर लैम्डा स्क्वायर। ओके, तो ये वाला जो इंटीग्रेशन है, दिस इज वन ओवर लैम्डा स्क्वायर। दिस दिस इंटीग्रेशन इज दिस इज वन ओवर लैम्डा स्क्वायर। सो इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ वन ओवर लैम्डा स्क्वायर, सो दिस इज लैम्डा टाइम्स वन ओवर लैम्डा स्क्वायर, सो दिस इज वन ओवर लैम्डा, सो हेंस एक्सपेक्टेशन इज वन ओवर लैम्डा। ठीक है, तो हेंस वी हैव प्रूव्ड दैट एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स इज वन ओवर लैम्डा। अब देखो, मैं तो कर रहा हूँ, तो मैं तो एक दो बार पहले भी कर रखा है, इसलिए मेरे को पता है ना? आपको शायद इंटीग्रेशन में पार्ट्स ना याद हो, दिक्कत आ रही हो, लिमिट्स सॉल्व करने में दिक्कत आ रही हो, एल हॉपिटल अप्लाई करने में दिक्कत आ रही हो, लोपिटाल्स रूल, एल हॉपिटल नहीं होता, लोपिटाल होता है एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन, दिक्कत आ रही हो, ठीक है? तो उन सब दिक्कतों को ओवरकम करने के लिए आपको खुद से सॉल्व करना पड़ेगा यार, तब आपके हाथ में चीज़ आएगी, है ना? अब आप वो ये भी कह सकते हो कि पर एग्ज़ाम में तो ये नहीं आता, ऐसा मैं नहीं बोलूँगा, आ सकता है पर लेस इम्पोर्टेंट है, बट यार फिर भी यार, है ना? आई विल like you to solve this by yourself. Now we have to prove that variance is 1 over lambda square. We know that variance of x is expectation of x square minus expectation of x का whole square. ठीक? Now we know that expectation of x is 1 over lambda. Expectation of x square क्या होता है? Expectation of x square होता है x square times fx dx का इंटीग्रेशन, ठीक है? कहाँ से? लोअर लिमिट से अपर लिमिट तक। लोअर लिमिट है 0, अपर लिमिट है इनफाइनाइट। करें? चलो। फंक्शन लिखो फटाफट से, लैम्डा ए की पावर माइनस लैम्डा एक्स, ठीक है, 0 टू इन्फिनिटी, लैम्डा बाहर लियो वापस, लैम्डा 0 टू इन्फिनिटी एक्स स्क्वायर ई की पावर माइनस लैम्डा एक्स डीएक्स। ठीक है, इस चीज को लेट आई बी इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी एक्स स्क्वायर ई की पावर माइनस लैम्डा एक्स डीएक्स, है ना? तो पहले इस इंटीग्रेशन को सॉल्व कर लेते हैं और उसमें लैम्डा का मल्टीप्लाई कर देंगे और आंसर ले आएंगे। चलो इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करें, वापस वही एक्स स्क्वायर विल बी आवर फर्स्ट फंक्शन क्योंकि ये अलजेब्रिक है, एन एक्सपोनेंशियल फंक्शन विल बी आवर सेकंड फंक्शन। फर्स्ट को छोड़ो, एक्स स्क्वायर को छोड़ा, सेकंड का इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है? होल इंटीग्रेशन, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन 2x टाइम सेकंड का इंटीग्रेशन, ठीक है? ओके, और फिर इसमें लिमिट्स पुट कर देंगे 0 से इनफाइनाइट, ठीक है? चलो, तो एक्स स्क्वायर, अच्छा, है ना? ये मैं ऐसे करता हूँ, ये मेरा फॉर्मूला है। कुछ एक और तरीका होता है वीयू की टर्म्स में करने का, बट आई फॉलो दिस मेथड ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ पार्ट्स, मुझे ज्यादा कंफर्टेबल लगता है ये वाला नोटेशन, ठीक है ना? एक और नोटेशन होता है जिसमें आप उसको डी यू बाई डी वी करके ऐसे करते हो, वो भी ठीक है, ठीक है? दोनों से आंसर तो एक ही आता है और दोनों ही एक्चुअली एसेंशियली सेम ही होते हैं, बस लिखने का तरीका अलग होता है थोड़ा सा। ओके, माइनस लैम्डा एक्स डिवाइड बाय दिस हो जाएगा, और अंदर वाला इंटीग्रेशन सॉल्व करोगे तो वो भी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ओके, अब एक काम करो, इन दोनों को बाहर ले आओ, 2 और माइनस लैम्डा को, तो इनको बाहर ले आओ, ठीक है? तो दिस विल बी एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय माइनस लैम्डा ई की पावर माइनस लैम्डा एक्स। 2 और माइनस लैम्डा बाहर लाओगे तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, सो दिस विल बी प्लस 2 ओवर लैम्डा इंटीग्रेशन ऑफ एक्स ई की पावर माइनस लैम्डा एक्स। अब देखो ये फिर से इंटीग्रेशन ऑफ पार्ट्स, दिस इज ऑल्सो, तो इसको हम सॉल्व करते हैं, इसको नाम देते हैं I2। सो I2 इज इंटीग्रेशन ऑफ x टाइम्स e टू द माइनस लैम्डा x dx। सॉल्व करते हैं इसे, x को छोड़ो, मैं ना वापस लिखूंगा नहीं ये सब अब आपको समझ में आ चुका है कैसे करते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ठीक है? ओके, क्या था भाई साहब हमारा, एक्स ई माइनस दिस नीचे आ जाएगा, 2 बार इंटीग्रेशन करना है एक ही फंक्शन का, तो ये हो गया 1 बार, ठीक है?
अब तो याद भी हो गया होगा इसका इंटीग्रेशन क्या है, ठीक है। ई टू द माइनस लैम्डा एक्स माइनस लैम्डा इंटू माइनस लैम्डा इज लैम्डा स्क्वेयर। तो ये हो गया मेरा इंटीग्रेशन आई टू। दिस इज माई आई टू यहाँ पर लिख दो। पहले वापस एक बार से कॉपी कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। एक्स स्क्वेयर बाय माइनस लैम्डा बस लिख देता हूँ। एक्स स्क्वेयर बाय माइनस लैम्डा ई की पावर माइनस लैम्डा एक्स प्लस 2 डिवाइड बाय लैम्डा आई टू। ओके, प्लस 2 डिवाइड बाय लैम्डा आई टू। अब आई टू की वैल्यू आ गई ये, चलो लिख देता हूँ मैं आई टू की वैल्यू। एक्स ई टू द माइनस लैम्डा एक्स बाय माइनस लैम्डा माइनस ई टू द माइनस लैम्डा एक्स बाय लैम्डा स्क्वेयर। एक काम करो, सारे ई टू द माइनस लैम्डा एक्स को नीचे ले आओ, तो एक्स स्क्वेयर माइनस लैम्डा ई टू द लैम्डा एक्स और सब कुछ वापस वही वही करते जाओ। सो एक्स बाय माइनस, और अब इसमें मुझे लिमिट्स पुट करनी है 0 से इनफाइनाइट। ठीक है, पहले इन्फिनिटी पुट करते हैं और इन्फिनिटी का जो आंसर आएगा उसमें से 0 के आंसर को माइनस कर देंगे, तो x इक्वल टू इन्फिनिटी। तो दिस विल बी इन्फिनिटी स्क्वायर डिवाइड बाय माइनस लैम्डा ई टू द इन्फिनिटी प्लस 2 डिवाइड बाय लैम्डा इन्फिनिटी डिवाइडेड बाय माइनस लैम्डा ई टू द इन्फिनिटी माइनस 1 ओवर लैम्डा स्क्वायर ई टू द इन्फिनिटी। अब ये बताओ, ये इनडिफाइनाइट फॉर्म, ये इनडिफाइनाइट फॉर्म, ये इन्फिनिटी क्यों लिख दिया मैंने, ये लैम्डा है। ये दोनों इनडिफाइनाइट फॉर्म, तो इनको सॉल्व करना पड़ेगा। तो लिमिट एज एक्स गोज टू इन्फिनिटी ऑफ व्हाट, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय माइनस लैम्डा ई टू द लैम्डा एक्स। ठीक है, अब जब भी इनडेफिनेट फॉर्म होती है तो हमारे लोपिटाल सर क्या कहते हैं, डिफरेंशिएट कर लो भाई। लिमिट एज एक्स गोज टू इन्फिनिटी, ठीक है। अभी भी इन्फिनिटी डालोगे तो क्या होगा, 2 इंटू इन्फिनिटी इज इन्फिनिटी, ई की पावर इन्फिनिटी इज इन्फिनिटी। अभी भी इनडिफाइनाइट फॉर्म आ रही है, मतलब लोपिटाल सर की बात वापस सुननी पड़ेगी। डिफरेंशिएट, 2x का डिफरेंशिएशन होता है 2, ई टू द लैम्डा एक्स का होता है ई टू द लैम्डा एक्स टाइम्स लैम्डा 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 स्क्वायर। अब आ लो लिमिट एक्स गोज टू इन्फिनिटी, ये 8 नहीं है यार, मैं तो कभी कभी इन्फिनिटी क्या ऐसा 8 सा बना देता हूँ। ठीक है, अब इन्फिनिटी डालोगे तो क्या हो जाएगा, e to the power lambda times infinity which is e to the infinity times lambda square, e to the infinity is infinity, तो ये हो जाएगा 2 ओवर इन्फिनिटी जो भी है, तो ये हो जाएगा 0। तो मीन्स ये वाली चीज तो 0 है, ये वाली चीज। अब ये भी नॉट डिफाइंड है, ये तो हमने एक्चुअली कैलकुलेट भी करी है। दिस इज व्हाट, एक्स माइनस लैम्डा ई टू द लैम्डा एक्स। ठीक है, तो हमने अभी कैलकुलेट भी करी थी कि दिस टेंड्स टू 0 व्हेन एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी। वापस कर देता हूँ आपके लिए, लिमिट एज एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी ऑफ एक्स माइनस लैम्डा ई टू द लैम्डा एक्स। ठीक है, लोपिटाल रूल, क्योंकि ऊपर भी इन्फिनिटी नीचे भी इन्फिनिटी, तो डिफरेंशिएशन करोगे ऊपर तो 1 आ जाएगा, नीचे आएगा माइनस लैम्डा ई टू द लैम्डा एक्स का डिफरेंशिएशन होता है ई टू द लैम्डा एक्स टाइम्स लैम्डा, और लिमिट एज एक्स गोज टू इन्फिनिटी। एक्स गोज टू इन्फिनिटी तो नीचे आ जाएगा ई की पावर इन्फिनिटी, ई की पावर इन्फिनिटी होती है इन्फिनिटी, तो 1 ओवर इन्फिनिटी, 1 ओवर इन्फिनिटी 0। तो ये वाली चीज भी 0 जा रही है। ठीक है, तो दोनों 0 हो गए। अच्छा, ये वाली चीज बताओ, दिस इज 1 माइनस 1 ओवर लैम्डा स्क्वायर ई टू द इन्फिनिटी इज इन्फिनिटी, सो 1 ओवर लैम्डा स्क्वायर टाइम्स इन्फिनिटी इज 1 ओवर इन्फिनिटी, 0। तो दिस इज ऑल्सो 0, तो सभी 0 है, तो x इक्वल इन्फिनिटी का आंसर आ रहा है 0। अब हम पुट करते हैं x इक्वल टू 0 किसके अंदर, इसके अंदर, एक्स स्क्वेयर माइनस लैम्डा ई टू द लैम्डा एक्स प्लस 2 लैम्डा प्लस 2 डिवाइड बाय लैम्डा, सॉरी, एक्स डिवाइडेड बाय माइनस लैम्डा ई टू द लैम्डा एक्स माइनस 1 ओवर लैम्डा स्क्वेयर, लैम्डा स्क्वेयर ई टू द लैम्डा एक्स, 1 ओवर लैम्डा स्क्वेयर ई टू द लैम्डा एक्स। अब इसमें x इक्वल टू 0 पुट करो, कर दो भाई, तो ये 0 हो जाएगा, ये माइनस लैम्डा ई टू द 0 होता है 1 प्लस 2 ओवर लैम्डा
0 डिवाइडेड बाय माइनस लैम्डा ई टू द 0 होता है 1, सॉरी ई टू द 0 होता है 1, ई टू द 0 होता है 1, माइनस 1 ओवर लैम्डा स्क्वायर ई टू द 0 होता है 1। ओके डन सर। 0 डिवाइड बाय एनीथिंग 0 प्लस 2 ओवर लैम्डा 0 बाय एनीथिंग 0 minus 1 over lambda square. So this is coming out to be minus 2 over lambda cubed. ओ हो। तो फाइनली ये पूरा इंटीग्रेशन जो सॉल्व करा हमने, ये क्या आ रहा है? ये आ रहा है, ये पूरा इंटीग्रेशन जो हमने सॉल्व किया, दिस इज माइनस 2 ओवर लैम्डा क्यूब्ड। -2? एक सेकंड, क्या माइनस में कैसे आ रहा है? अरे यार, मैंने एक चीज तो करना भूल ही गया। हाँ, -2 ओवर लैम्डा क्यूब तो x इक्वल टू 0 आ रहा है। हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन सॉल्व करते हैं तो क्या होता है, अपर लिमिट वैल्यू माइनस लोअर लिमिट वैल्यू, मतलब x इक्वल टू इन्फिनिटी माइनस x इक्वल टू 0। ठीक है, अब x इक्वल टू इन्फिनिटी तो क्या आ रहा था मेरा 0, राइट? x इक्वल टू इन्फिनिटी आ रहा था मेरा 0, x इक्वल टू इन्फिनिटी आ 0, और माइनस x इक्वल टू 0 जो था -2 ओवर लैम्डा क्यूब। सो दिस इज 2 ओवर लैम्डा क्यूब। हाँ, अब ठीक आ रहा है ना प्लस में। सो इंटीग्रेशन सॉल्व करने के बाद आ रहा है 2 ओवर लैम्डा क्यूब। सो दिस इंटीग्रेशन इज 2 ओवर लैम्डा क्यूब। सो विच मीन्स expectation of x square is lambda times this integration, and this integration is equal to 2 over lambda cube. So this is lambda times 2 over lambda cube, which is 2 over lambda square. So expectation of x square is 2 over lambda square. Now variance of x calculate kar lo. Variance of x is expectation of x square minus expectation of x का whole square. Okay. Now expectation of x is 1 over lambda, so expectation of square is 1 over lambda square. और expectation of x square क्या था? 2 over lambda square, right? हाँ, so 2 over lambda square. So 2 over lambda square minus 1 over lambda square is 1 over lambda square. लो भाई, variance of x भी prove कर दिया 1 over lambda square. और standard deviation of x will be root of variance. Root of 1 over lambda square is 1 over lambda. चलो, so with this, I have proven all the important things of exponential distribution with one question of the memoryless property. बड़ा अच्छा क्वेश्चन था ये, है ना? इसको आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो, या फिर f(4) माइनस f(2) भी कर सकते थे। ठीक है, चलो अगली वीडियो से कुछ क्वेश्चंस करेंगे एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन के, और फिर एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन भी खत्म। फिर आप बचे हुए क्वेश्चंस करना, वैसे तो मैं मेजॉरिटी क्वेश्चंस करा दूंगा, और उसके साथ चैप्टर 4 हमारा खत्म हो जाएगा, है ना? ये वीडियो इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कि आप समझ जाओ कि इंटीग्रेशन कैसे कर रहे हैं पार्ट्स में, और आंसर्स कैसे आ रहे हैं। आप भी एक बार खुद से करके देखना, ठीक है ना? चलो, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।